हमरे बन्ना के सो हाथी, हमरे बन्ना के अंगू बेबी। अब क्या बोले? अंगू बेबी। हाय दिया, ये अंगू बेबी सुनकर हमको गंगूबाई जैसा फूल हुआ। फील होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं, हमको ये गंगूबाई जैसा लगा। तो ठीक है, अब हम तुम्हें अंगू बेबी नहीं बल्कि एंग बुलाएंगे। हाय एंग। ठीक, ये तो उससे भी बुरा है। हमको बिल्कुल ना पसंद है वो दुश्मन देश की तरह यांग फैंग जिंग पिंग शिंग लोंग पिंग चुंग, हमको ये बिल्कुल ना ही चाहिए। चलो ठीक है, छोड़ो। ये देखो, हम तुम्हारे लिए पापड़ी चाट लेके आए हैं, खाओगी? पापड़ी चाट? वो तो मेड इन इंडिया है ना? मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया होता है पगली। ऐसा ही पकड़ा है, वो देश का ही बना है ना। ये तुम्हारे अंदर अचानक ये स्वदेशी भाव कैसे जग गया? अचानक ना ही, बचपन से ही हमरे अंदर देशभक्ति का भावना है। वो का है ना, हम जरा का पड़ोसी के रंग में रंग गए, वो हमको टॉकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगे। टेकन फॉर ग्रांटेड होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और सुनिए लड्डू के भैया, हमको ई घर में पड़ोसी देश का एक तो सुई तक नहीं चाहिए। अरे तुम सुई की बात कर रही हो, इस घर में सुई की नोक तक ना मिलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने कहा हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? भाभी जी, माना कि आपकी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत मुस्कुराहट है, लेकिन इस मुस्कुराहट के साथ साथ हम आपके आवाज के भी दीवाने हैं। जब तक आपकी आवाज हमारे कानों में रस ना घोल ले, हमें चैन नहीं पड़ता है, मजा नहीं आता है जिंदगी का। अरे हमारा आवाज ही चला गया है। What? आपकी आवाज चली गई है? ये क्या कुश्ती खेल ली आपने आवाज के साथ मैडम? कल रात को। कल रात को क्या किया? प्यारी जी ने ऐसा क्या किया कि आपकी आवाज चली गई? हैं? वो हमरे लिए पापड़ी चाट लाए। Oh God, this man has gone mad. उसने आपको पापड़ी चाट खिलाई, वो भी रात को? Oh God, I kill him. इसे मालूम नहीं कि इसने मेरा कितना बड़ा नुकसान करा दिया। God. भाभी जी प्लीज, नो, गलती आपकी नहीं है। आपकी गलती कभी नहीं होती भाभी जी। गलती है तो उस घटिया आदमी की, उस तिवारी के बच्चे की। I'm so upset with him. क्या होगा बबूती जी? काय इतना चिचिया रहे हो सुबह सुबह? तिवारी, आपका दिमाग खराब हो गया है? आप पगला गए हैं क्या? आपको अंदाजा है कि आपने मेरा कितना बड़ा नुकसान कराया है? नुकसान कराया? जी हाँ। आपने भाभी जी की आवाज के साथ छेड़छाड़ी नहीं की है, बल्कि आपने भाभी जी को एक एक बनने में जो निछावर मिलने वाली थी, करोड़ रुपए, उसके साथ आपने छेड़छाड़ की है। अरे नहीं बबूती जी, इसमें देखिए हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने तो वो चाट पापड़ी इस पगली को खिला दी जो इसे बहुत पसंद है, लेकिन हमें क्या पता था कि इसका गला खराब हो जाएगा। क्या? नहीं सुनो, तुम चिंता मत करो पगली, चिंता मत करो। हैं? अरे जी, आप बहुत बड़े चुल्लू भर पानी में डूब मरी आप। आई स्वेयर टू गॉड, आपको पता नहीं आपने मेरा कितना बड़ा नुकसान कराया है, कितना बड़ा। अरे भाई ऐसा काहे बोल रहे हैं यार, पैसा तो हमारा भी गया है ना। चंद्रबल्ली खर्च करके धन्ना सेठ बन रहे हैं। आपको मालूम है ना, आप चवन्नी लगा रहे थे और कितने मिलने वाले थे? 10 रुपए मिलने वाले, 10 रुपए मिलने वाले थे का क्या मतलब? अब नहीं मिलेंगे? याद है आपको पार्टी ने क्या कहा था कि भाभी जी एक एक बनने पर वो 1-1 करोड़ रुपए देगी। भाभी जी घर पे आ गई? अरे मलखान आओ। भाभी जी नमस्ते। अरे बस खुश रहो, बैठो ना। भाभी जी वो मुझे ना यहाँ पे वो आपको मुझसे ग्रूमिंग क्लासेस लेनी है। हाँ भाभी जी। भाभी जी मैं वो आपसे जो कह रहा था कि आपको विभू ने भेजा है। हाँ भाभी जी। और आपको मेरी फीस पहले से ही पता है। हाँ भाभी जी, हाँ पता है। जे लो। वेरी गुड। भाभी जी बस आप मोह को है ना इंसान बना दो। अच्छा, तो तुम्हारी कहाँ पूछ है? इंसान ही तो हो तुम। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे गले में संस्कारों का पट्टा नहीं बंधा है। भाभी जी जे पट्टा कहाँ पे मिलेगा? ये पैसे आ गए ना, मेरे पास ही मिलेगा। ठीक है भाभी जी, फिर जल्दी से ना मोह के गले में वो पट्टा बांध दीजिए।
तीनों लड़कों की यही प्रॉब्लम है। तुम तीनों को ऐसा लगता है कि बस मिनटों में हाथों पर सरसों उग जाए। अब भाभी जी क्या करे, हमारी शादी की डेट ना एक्सपायर। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी शादी की उम्र निकल की है गई। किस गधे ने कहा कि तुम्हारी शादी की उम्र निकल गई? भाई लोग 80-90 सालों तक शादी करते हैं, पर तुम तो कल के लड़के हो। भाभी जी आपकी जा बात में ना मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दो। हाँ It's okay, रोना बंद करो। चलो ठीक है, हम अपनी ग्रूमिंग क्लास शुरू करते हैं। 1 घंटे का सेशन होगा। हाँ भाभी जी अब कौन को देख रही? नहीं, वो अक्सर ग्रूमिंग क्लास करते वक्त ना कोई बुरी खबर आ जाती थी। बुरी खबर नहीं आई है। फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगी कि जब आप अपनी बीवी से पहली रात पे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? अरे मेरी मैया, भाभी जी मैं वहां से बातें करूंगा। अच्छा ठीक है, तो क्या बातें करोगे? भाभी जी मैं वहां से ना देश के बारे में बातें करूंगा। देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, अब महंगाई कितनी बढ़ गई है, और सोने चांदी के दाम ना जो उनके दाम है वो ना आसमान छू रहे। और भाभी जी वो इम्यूनिटी की बारे में बातें करूंगा। बात वो इम्यूनिटी होता है। हाँ भाभी जी वही। खैर, और क्या बोलोगे? और भाभी जी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ना बचपन से कैसे चोरी चकारी करके बड़ो बहू हूँ। ये सब बातें करोगे ना तो पहली रात कोई तलाक हो जाएगा तुम्हारा। अल्लाह टुकी भैया, चिंता काहे कर रही हो पगली? ये लो, ये देखो, ये हम तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्त काढ़ा बनाए हैं, जिसे पीते ही तुम्हारा गला जो एकदम रेलवे फाटक की तरह ऐसे खुल जाएगा, समझी? लो पियो, चलो। क्या बात कर रहे हैं? इनमें का जायफल डाले हैं? जायफल डाले हैं, मुलैठी डाली, काली मिर्च, अदरक, नींबू, हल्दी सब डाल के काढ़ा तैयार किए हैं तुम्हारे लिए पगली। दिया, आप हमरा कितना सेवा कर रहे हैं टुकी भैया। अरे काहे नहीं करेंगे पगली, तुम हमारी जान हो और सोने की मुर्गी भी। दिया, हमका आपकी जान है। हमारा जान हो, हमारा ईमान हो। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। क्या ब्रेकिंग न्यूज? पिछले 6 महीने से मिनट मिनट में ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा क्या खास हो गया इस ब्रेकिंग न्यूज में? पड़ोसी मुल्क में पैदा हो गया एक ऐसा वायरस जिसका नाम है मरोना वायरस। दिया, एक तो और मरोना वायरलेस। पड़ोसी मुल्क में पैदा हो गया एक ऐसा वायरस जिसका नाम है मरोना वायरस। दिया, एक तो और मरोना वायरलेस। वायरलेस नहीं पगली, वायरस होता, वायरस। ऐसे ही पकड़े हैं। इसका नाम तो वो पहले वाले वायरस जैसा ही है। हाँ होगा, उसी का कोई भाईबंद होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मरोना कोरोना के मौसी का लड़का है। दिया, इनमें भी रिश्तेदार होते हैं का? भैया ये यही जाने, इन्हीं की माया है। बोल भाई। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मरोना वायरस के चलते सरकार ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जो 1 साल तक हमें पालन करना आवश्यक है। का पालन करना पड़ेगा? गाइडलाइंस जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, एक दूसरे के करीब ना आए, यहां तक कि आप अपने घर में जब आप अपने बेडरूम में सो रहे हैं तो दूरी बना के सोएं। हाथों को लगातार 15-20 मिनट में धोते रहिए। अपने पास सैनिटाइजर की एक बोतल जरूर रखिए। हमेशा अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए। अगले 1 साल तक शादी, ब्याह, मुंडन, सिक्का, सगाई, संगीत जैसे कई कार्यक्रम जहां इन सारे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हैं ना, ये नहीं होंगे। अबे पैसे लाए? हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया है। तो फिर निकाल फटाफट से। ठहरिए ठहरिए, नहीं भाई साहब,
ये पैसे हमारे हैं। भभूति जी ने हमसे लूटे, हम ये पैसे आपको नहीं देने देंगे, बता रहे हैं हम। अबे चल बे, भाग यहाँ से। भाई से ना पंगा नहीं लेना, वरना बॉडी में काफी छेद कर दूंगा, बता रहा हूँ। ठहर जा सारे, ठहर जा। देखो हैं, तुमको क्या लगता है कानपुर में तू बहुत बड़ा गुंडा है? तेरे बाप भी बैठे हैं सारे, और अगर ज्यादा आवे तुम चपड़ कर सारे टांग में गोली मारेंगे। अजय बेबूती, तुम बैग ले लो अपनो। बैग तो मेरे ही हाथ में है। तुम फालतू में आए। दरोगा जी, थैंक यू सो वेरी मच कि आप पहली बार जिंदगी में टाइम पे आए। रियली तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया इन गुंडों से डर के किया, बिकॉज मुझे डर था ये मुझे मार देंगे। आई एम रियली सॉरी। ये आपके पैसे। बड़ा प्यारा आले जी के भैया, हम का पूछ रहे हैं? कहा है ना कि हमारी मोतिहारी वाली जसोदा बुआ है ना, उनकी बेटी का शादी निकला है, तो आप हमारे साथ गांव चलेंगे ना? अरे अभी तो तुम इस विषय में बातें ही मत करो, ये सब हम बाद में सोचेंगे। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक बा? सुबह से हमारे पेट में गैस बन रही है, गैस। तो हमसे पहले काहे ना ही बोले आप? अरे तुमसे कहते पगली तो तुम पता नहीं कितने प्रकार के कड़वे काढ़े घोल के पिला देती। लड्डू के भैया, काढ़े के अलावा भी ना बहुत सारे उपाय होते हैं। अभी 2 मिनट में ठीक कर देते हैं आपको। आप वो बैठिए बाजरे के आसन पे। बाजरे के? अरे यार वो वज्रासन होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं, वो वज्रासन पे बैठिए, अभी ठीक कर देते हैं, बैठिए। देखिए असर हुआ ना? अरे कछु असर नहीं हुआ। हाँ तो अभी थोड़ा सा झुकिए। हाँ थोड़ा और झुकिए, थोड़ा और झुकिए। हाय दिया, अरे तो हमारी पीठ ही चली गई। हाय दिया, नच का चला गया का? अरे इतनी जोर से झुका दिया कि हमारी पीठ का नचका ही चला गया। क्या करेंगे? हाँ वो टिल्लू भैया है ना, उनका लात खा लीजिए, वो उल्टे पैदा हुए थे ना, आप ठीक हो जाएंगे। अरे पगला गई होगा, वो फालतू में भाव खाएगा। एक बार पूछ कर तो देखिए ना। अरे नहीं पगली, तू इतनी जोर से झुकाने की क्या जरूरत थी? हम तो गैस निकाल रहे थे आपका। अरे गैस निकालने के चक्कर में नया तोता पल गया। अब कुछ और उपाय करेगा? में 2 तरह के लोग पैदा होते हैं, एक तो सीधे पैदा होते हैं, दूसरे उल्टा पैदा होते हैं। अब यार टेका मलकान, एक अंदर की बात बताऊं? मैं भी उल्टा पैदा हुआ था। क्या बात कर रहे हो? मैं टिलवे तुझसे कितने दिन से बोल रहा हूँ कि तेरा बगला वाला जो कल्लू कारपेंटर है उसके लिए आ। मेरा जो बेडरूम का दरवाजा है वो पानी से फूल गया है। अनु होती तो ठीक करा देती, अपने को काम कराने की आदत ही नहीं है यार, भूल जाता हूँ मैं तो। दरवाजा फिट करवा दे, आएगी देखेगी दरवाजा फिट नहीं है तो मुझे फिट कर देगी दरवाजे की जगह। अरे टेंशन ना लो भैया, भाभी जी का सवाल है, कल्लू को बोलूंगा साला भूतनी का तुम्हारे घर के दरवाजे पे दस्तक देगा जाके। जल्दी करिए, बोल वचन कम करा। पक्का। भैया जी, ऐजे पान की दुकान पे काले रहे गए। मैं अन्नू के बाथरूम की पपड़ी निकल रही है, कुछ रफू कर दूं चूना लगा के। अरे सुनो, एक कलकत्ता सारा लगाओ, ठंडा गिलास, खुशबू चटनी और की पेपरमिंट। मैं आया भी जरा। लॉन्डो, जहाँ में और भी कुछ फायदे लिखे हैं यार उल्टे पैदा होने के। क्या फायदे यार, बता दे। जहाँ में लिखो है कि जो आदमी का जो नच को चलो जातो है ना, अगर वहाँ को कोई उल्टो भाव पैदा आदमी है ना, पीठ पे लात मार दे तो वो ठीक है जातो है यार। बहुत अच्छी है यार, मजा है। अरे बेटे टिल्लू, क्या हुआ सेठ जी, इतने झुके हुए क्यों? ज्यादा ना झुको, कोई मार के चला जाएगा। पॉकेट। अरे यार यहाँ पहले से ही पीठ में तबाही मची पड़ी है। अंकल तबाही मची पड़ी, डॉक्टर को दिखाओ ना जाके। ना टीका, जा का इलाज भैया डॉक्टर के पास नहीं है गो, जा का इलाज है गो हमारे टिल्लू के पास, टिल्लू डॉक्टर। हाँ बेटे टिल्लू, जरा हमारे पिछवाड़े लात मार दे। मैं ना मारने का तुम्हारे पिछवाड़े पे लात। अरे काहे ना मार देगा बेटी? क्योंकि तुमने मेरे पेट पे लात मारी है।
अरे बेटे मार दे, देख हम तुझे 100 रुपए दूध के देंगे। पहले मेरी बैलेंस तनख्वाह दो। अरे दे देंगे ना, तो कौन से भगे चले जा रहे हैं? मुझ तो कोई असर न पड़ता, तुम कल के भागे आज भाग जाओ मेरी बला से। अरे दे देंगे बेटे, पहले भागने लायक तो बना। सेठ जी मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं ना मानने का तुम्हारे पिछवाड़े पे लात आई समझ में, और लात तो दूर की बात है, मैं तो उंगली ना लगाने का तुम्हें। क्या तू बड़े भाव खा रहा है? अकेला तू ही नहीं है जो उल्टा पैदा हुआ था पूरे कानपुर में, और भी तेरे जैसे बहुत से मिल जाएंगे। साला अरे मर गया। अब कानपुर में एक और लौंडा उल्टा पैदा होगा। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए भरभूति जी। कैसन बा? वेल भाभी जी अच्छा हूँ, मजे में हूँ। कुछ काम धंधा मिला का आपको? काम धंधा तो नहीं मिला भाभी जी, लेकिन क्या है कि परसों पहले भगवान ने मुझे थोड़ा डिफरेंट बनाया था, तो उसका आज फायदा उठा रहा हूँ। हम कुछ समझे नहीं। एक मिनट, आई गॉट अ कॉल। हाँ कंवरलाल जी, 20-30 लोगों में कहा मैं इतनी दूर आऊंगा कंवरलाल जी। नहीं देखिए, कम से कम 100 लोग तो कीजिए गट्टे आप। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे कोई लात मारने का शौक नहीं है, तो भगवान ने मुझे डिफरेंट बनाया है, मेरी लात में शक्ति है, मैं जिसको लात मारता हूं उसके अचके लचके मचके सब ठीक हो जाते हैं। तो ठीक है, काम कीजिए आप, संडे का रखिए फिर, लेकिन मैक्सिमम लोग बुलाइएगा, मैं भला करना चाहता हूं लोगों का। आई होप। तिवारी जी क्या 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 कर रहे हैं और कैसे? भभूति जी, लोग तो अपने भले के लिए मंदिरों में जाते हैं फूल मालाएं लेकर, लेकिन आप तो प्रभु के रूप में स्वयं हमारे द्वारे पधारे हैं। अरे जी प्लीज यार, प्लीज भगवान ना बनाइए मुझे यार, मैं बड़ा साधारण बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ यार। नहीं नहीं भरभूति जी, कहा है ना कि ईद आप लड्डू के भैया के लिए एकदम साक्षात प्रभु की तरह प्रकट हुए हैं। वो ना बहुत तलाश कर रहे थे किसी ऐसे आदमी का जो उल्टा पैदा हुआ हो। ओह तिवारी जी, क्या हुआ आपको? व्हाट हैपेंड टू यू? हमारा नचका चला गया है जनाब। अरे आपने मुझे पहले बोल दिया होता, मैंने एक लात मारी होती ठीक हो जाता। हाँ तो आप ठीक कर दीजिए। भाभी जी आपकी इजाजत है? गो टू हेल। भाभी जी वो गो हेड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी वो गो हेड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी आप लेट जाइए मुंह के बल, मतलब पेट के बल। शुरू कीजिए इलाज। आए मर गया। अभी टाइम है। अभी नहीं मरे, इलाज हो जाएगा आपका, डोंट वरी। ओके हाँ भाभी जी इजाजत है? ये क्या कर रहे हैं जनाब? थोड़ा और पक्का इलाज कीजिए ना। ओके भाभी जी प्लीज सेफ हो, ये लीजिए फिर। गॉड इल बी ऑलराइट भाभी जी। इन्होंने तो कहा था कि एक ही लात में नचका उड़नछू हो जाएगा, लेकिन उन तो 50 लात घुसे बरसा दिए। तिवारी नचका पुराना है, एक्स्ट्रा लात घुसे देने पड़ेंगे भाई, वी नीड एक्स्ट्रा पोटेंसी। अरे हम ठीक हो गए क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए तिवारी जी क्या है कि 2 मिनट ऐसे पड़े रहिए, उसके बाद आप कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या गुलाटियां मारेंगे आप बहुत अच्छे था अंकु भरभूति जी। आपका फीस कितना हुआ? जी आपसे क्या फीस लेना? वैसे बाहर मैं 5 लेता हूँ, आप 3 दे दीजिए। अरे यार 3000 तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी जान के आगे 3 का 30,000 भी कचुनाई है। यू आर सो सेंसिबल, आई स्वेयर टू गॉड, इतनी सेंसिबल समझदार औरत मैंने देखी नहीं। 3000। थैंक यू भाभी जी। पराठे पराठे कहाँ से आ गए बीच में भाभी जी? अभी तो आप बोले ना वो आँच और जलाना, आज वही तो हुआ। हमारे गैस का जो आँच था ना वो बहुत तेज हो गया था, वो की वजह से सारे पराठे जल गए। भाभी जी पत्थर है क्या? यहाँ पे पत्थर है क्या? काहे? सर फोड़ना है। अच्छा। अभी जी आप
कितनी मासूम है यार, कितनी मासूम है यार। मैं सोचता हूँ शहर में आने से पहले आप कितनी और मासूम होंगी। हम बहुत तेज हैं और लोगों को लगता है कि हम मासूम हैं। अरे छोड़िए, इतने सालों से एक ही बात समझा रहे, वो तो समझ आई नहीं आपको। कौन सा बात? अरे छोड़िए वो सब, छोड़िए। अभी ये बात बताइए, जब आप गांव में थी तब तो बड़ी हसीन तरीन होंगी। गांव के सारे लौंडे आपके पीछे थापे मारते फिरते होंगे। हाँ? बहुत भागते थे हमरे पीछे। ऐसा ही नहीं आपको किस्सा सुनाते हैं। क्या होता था ना कि जब गांव के सारे लड़के बैठकर ताश खेलते थे तो हम ना चुपके से जाके वो ताश उठा के भाग जाते थे। हमको बहुत मजा आता था। फिर उस सारे लड़के हमरे पीछे हमसे ताश छीनने के लिए भागते थे। और आपको भी ये लगता है कि वो लौंडे आपके पीछे ताश छीनने के लिए भागते थे? और काहे भागेंगे हम? लेट मी रिफ्रेश द क्वेश्चन। भाभी जी, आपका कोई बॉयफ्रेंड था? होगा तो नहीं? आई नो यू आर वेरी क्या बोलते हैं, वैष्णव टाइप्स। लेकिन फिर भी ऐसे ही बस मे बी आप फ्लेइंग और समथिंग। वो प्यार से राजू राजू बुलाते हैं। ओह रियली, इज दैट ट्रू? मतलब वो दूर से देखा देखी वाला होगा, दूर दूर से ही। कोनो दूर दूर नहीं, हम और वो तो बहुत नजदीक नजदीक रहते थे। जी इनफ इनफ। और ना क्या होता था, वो कई बार अपना सर हमारी गोद में रख के और सो जाता था और हम भी उसके पास वहीं सो जाते थे। बस हो गया भाभी जी, इनफ हो गया बस। और का सिर्फ सोना का है, खाना पीना खेलना कूदना सब उसके साथ ही होता था। हाँ, सारा दिन। एक तो बार का तो बहुत मजेदार किस्सा है। हम ना जब भी नदी में नहाने जाते थे ना तो वो हमारा लहंगा चोली लेके भाग जाता था। अभी ये बस करिए, सिर्फ मैंने इतना पूछा था आपसे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं। आपने तो पूरी किताब खोल दी यार। हाँ, बहुत सारे किस्से हमरे साथ साथ के। आज ना आप हमरे पुरानी फैक्ट्री खोल दिए। हाँ अभी जी, पुरानी फैक्ट्री नहीं, पुरानी मेमोरीज होता है वो। ऐसा ही पकड़ा है दिया। हमारी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई राजिंदर की। वो कितना उदास होगा हमरे बिना। पिछली बार जब हम गांव गए थे ना तो उसको अपने हाथों से मालिश किए थे, फिर उसको नहलाए थे। इनफ, बस भाभी जी बस। उसकी आप मालिश कीजिए, नहलाइए, धुलाइए, कुछ भी कीजिए, मुझे क्या? What do I care? डब्बा का मेरा दूध और यही है। तो सुनिए, उसका चेहरा माइकल जैकिसन से मिलता है। हमने राजेंद्र, हाय दिया, आज ही हम उसको वीडियो कॉल करके बात करेंगे। सहेली नहीं है मीनल? हाँ, उसका फोन आया था, पता है क्या बता रही थी? उसका हस्बैंड अनुराग उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। ओहो, तो अरे तिवारी जी, आप खुद सोचिए, कितनी गलत बात है। एक शादीशुदा मर्द किसी और पराई लड़की से अट्रैक्ट हो रहा है, कितनी गलत बात है। होता है भाभी जी, कभी कभी इंसान जो अपने अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। होता है। क्या मजबूर हो जाता है? सेल्फ कंट्रोल नाम की भी कोई चीज होती है। आपको देख लीजिए। अरे लुक एट योर सेल्फ तिवारी जी। आपको मैं कब से मॉडर्न कॉलोनी में देख रही हूँ, कब से देख रही हूँ, लेकिन ना, आप कभी टस से मस नहीं हुए। कभी आपके अंदर वो चीज देखी नहीं मैंने, नेवर। हो सकता है शायद हमारी कोशिशों में कोई कमी रह गई होगी। जी, हमने अक्सर अपने आप पे काबू बनाए रखा है भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी, वंडरफुल, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। आप जैसे सीधे हो जाए ना लोग दुनिया में, तो क्या बात है। आपको देखिए, अपनी बीवी को छोड़ के किसी लड़की पे नजर उठा के नहीं देखते आप। व्हाट अ मैन यू आर। लेकिन देखिए, यूजलेस अनुराग, देखिए क्या कर रहा है वो। भाभी जी क्या है ना कि 40 के पार जो मर्द हो जाता है ना, उसके इधर उधर भटकने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। हम तो ये कहेंगे भाभी जी कि आप भभूति जी का भी ध्यान रखिए, उन पर नजर बनाए रखिए। तिवारी जी, नो नो, नॉट एट ऑल। अरे विभू बहुत सीधा है। भाभी जी, मर्द जो है तब तक ही शरीफ रहता है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। और ये जो हमारे भभूति जी हैं, ये तो वैसे भी थोड़े नटखट स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही?
अरे भाई हम तो ऐसे ही बस जनरल टॉकिंग कर रहे थे। अगर जनरल टॉकिंग कर रहे थे तो एग्जाम्पल अपना दीजिए, मेरा एग्जाम्पल मत दीजिए आप। देखिए भभूति जी माफ कीजिएगा, आपके और हमारे बीच में थोड़ा फर्क है। आप जो है वैसे भी थोड़े से कैरेक्टर लूज कैरेक्टर टाइप के व्यक्ति हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। और आपने अपने कैरेक्टर पे क्या जंजीरें लगा रखी हैं, बांध रखा कैरेक्टर को? अगर मुंह खोल दूंगा ना पत्ते खुल जाएंगे आपके। अरे यार हमने तो भाभी जी को सिर्फ इतना कहा कि आप पे नजर बनाए रखे, बस और क्या कह दिया। भाभी जी के ऊपर नजर बना के रखिए आप, आपका जरूरत है नजर बना के रखने की उनके ऊपर। क्या 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 उनके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं आप? विभू चुप क्यों हो गए? बोलो आगे, क्या बोल रहे थे? क्या भाभी जी पे नजर रखें? मैं ये कह रहा हूं बेबी कि तिवारी जी को नजर रखनी चाहिए भाभी जी के ऊपर, क्योंकि भाभी जी का एक बॉयफ्रेंड था राजू नाम का, और आई मीन शी वाज क्वाइट क्लोज टू हिम एंड गॉड, वो कहते हुए मेरा 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 कलेजा फट रहा है, माय हार्ट इज बर्स्टिंग। खबरदार जो अंगूरी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया तो आपने। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अगर आपको सच जानना है ना आइए मेरे साथ, पूछवा देता हूं उनसे मैं आपको। ठीक है चलते हैं, लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली ना तो जान लीजिएगा आपका गाल होगा और हमारा थप्पड़। और अगर मेरी बात सच निकली तिवारी जी तो मेरी लात होगी, और आपको जानते ना माय फेवरेट प्लेस। आइए चलिए आइए। बेबी अभी आया लात मार के। हाँ भूरी आई दिया। लेकिन वो ऐसे ही दिखता था जैसे बाकी सारे बकरे दिखते हैं, लेकिन हाँ गांव के सारे बकरों में सबसे सुंदर बकरा। हाँ बकरे को बकरा ही तो बोलेंगे, गधा बोलेंगे का? बकरा मतलब? बकरा मतबल बकरा मैं। अरे बकरा मतलब बात तो राजू की चल रही है ना। हाँ तो हमारे बकरे का ही नाम तो राजू है। हम आपके बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं मैडम। हाँ तो और जो हमारा बकरा है वो बॉय है ना, बॉय बकरा है, तो हमारा बॉयफ्रेंड हुआ राजू, बॉयफ्रेंड बकरा। What? मतलब राजू इंसान नहीं है? अब बकरा का इंसान होता है का? या आपको क्या लगा? आपको लगा हम कौन है इंसान? छी छी, हम इतने गिरे हुए इंसान है ये लड्डू के भैया। ये वाकई बहुत गिरे हुए इंसान है। आपको शर्म नहीं आती? घटिया इल्जाम लगाते हमारी बीवी पे। तिवारी जी मैं हेलो हाँ जी, हाँ पाए लागू हाँ हाँ है क्या 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 मतलब कब कहाँ कैसे किधर? अच्छा ओ सॉरी अंगूरी, हो एक बुरी खबर है। अब तुम कभी अपने मायके कुएं का पानी ना पी पाओगी, क्योंकि उस कुएं में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड राजू डूब मरा। एक लड़की को खुलेआम छेड़ा। 3 माह बाद ना, हमने ना छेड़ा, हम तो साला रोज गरीबी से छेड़ते हैं। हम दूसरों को क्या छेड़ेंगे सक्सेना जी? आइए आइए दरोगा जी। ठीक है आ रही यार। हाँ यार मुझे भी लग रही थी यार, बहुत बुरी स्मेल है यार। आ गया। आ रही इतनी बता दे कहाँ आ रही? कुछ ना। सारे और कैसे हैं दरोगा जी? बढ़िया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, का ये जो कानून की रक्षा आप करते हैं, हाँ कानून की भाषा कोई समझता क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है आजकल? बताइए, कानून से कोई डरता ही नहीं। नहीं भाषा समझ ना रहो बाकू, हम ठेका ना ले दादा, भाषा हम समझ रहे जो जरूरी है। हाँ लेकिन डर तो कैसे ना है? डर तो है। अबे सारू एक नो पार्किंग में हम एक लोंडा को बैठो तो सारू बाकू चालान काट के आ रही। मतलब दरोगा जी आपने मतलब खड़े खड़े इंसान का चालान काट दिया? हाँ, तशरीफ अगर नो पार्किंग में टिकाएगू, पार्क करेगू ना अपनी तशरीफ, तो बाकू जुर्माना तो लगेगू ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।